हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथाय नमो नमस्ते। देवी सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपट्टले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टिते विद्यते गोपालचूडामणि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवम्। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह अनादिरादिर्गोविन्द सर्वकारणकारणम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिं प्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
वाञ्छाकल्पतरूपभयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महर्षि गर्गाचार्य प्रणीत। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। चिन्तामणि प्रकरं सदसु कल्पवृक्षलक्षावृतेषु सुरभिर्भिपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतब्रह्मसेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोलोकधामाधिपतिं परेशं परात्परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। सभी प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान श्री प्रिया प्रीतम ठाकुर जी को मेरा बारंबार प्रणाम है। तो आज हम महर्षि गर्गाचार्य द्वारा रचित श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड में प्रवेश करेंगे। इससे पहले हमने श्रवण किया गोलोक खंड। आज हम वृंदावन खंड में प्रवेश करेंगे। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, जिसमें प्रथम अध्याय में हम आज श्रवण और चर्चा करेंगे सनंद का गोपों को महावन से वृंदावन में चलने की सम्मति देना और ब्रजमंडल के सर्वाधिक महात्म्य का वर्णन करना। मंगलाचरण। कृष्णा तीरे कोकिला केलिकीरे गुंजा पुंजे देव पुष्पादिक कुंजे कम्बुग्रीवो क्षिप्त बाहु चलंतो राधा कृष्णो मंगलम में भवेताम। श्री यमुना जी के तट पर जहाँ कोकिलाएं तथा क्रीड़ा सुख विचरते हैं, गुंजा पुंज से विलसित देव पुष्प पारिजात आदि के कुंज में शंख सदृश सुंदर ग्रीवा से सुशोभित तथा एक दूसरे के गले में बाँह डालकर चलने वाले प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण मेरे लिए मंगलमय हो। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मैं अज्ञान रूपी रतौंधी से अंधा हो रहा था। जिन्होंने ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से मेरी आंखें खोल दी है, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार करता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं राजन, एक समय की बात है, ब्रज में विविध उपद्रव होते देख नंदराज ने अपने सहायक नंदो, उपनंदो, वृषभानु, बरो तथा अन्य बड़े बूढ़े गोपों को बुलाकर सभा में उनसे कहा। नंद बोले, गोपगण, महावन में
बहुत से उत्पाद हो रहे हैं, बताइए हम लोगों को इस समय क्या करना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, यह सुनकर उन सब में विशेष मंत्र कुशल वृद्ध गोप सनंद ने बलराम और श्री कृष्ण को गोद में लेकर नंदराज जी से कहा। सनंद बोले, मेरे विचार से तो हमें अपने समस्त परिकरों के साथ यहाँ से उठ चलना चाहिए और किसी दूसरे ऐसे स्थान में जाकर डेरा डालना चाहिए जहाँ उत्पात की संभावना ना हो। तुम्हारा बालक श्री कृष्ण हम सबको प्राणों के समान प्रिय है, ब्रजवासियों का जीवन है, ब्रज का धन और गोपकुल का दीपक है और अपनी बाल लीला से सबके मन को मोह लेने वाला है। हाय, कितने खेद की बात है कि इस बालक पर पूतना, सकट और तृणाव्रत का आक्रमण हुआ, फिर इसके ऊपर वृक्ष गिर पड़े। इन सब संकटों से यह किसी प्रकार बचा है, इससे बढ़कर उत्पात और क्या हो सकता है। इसलिए हम लोग अपने बालकों के साथ वृंदावन में चलें और जब उत्पात शांत हो जाए तब फिर यहाँ आए। नंद ने पूछा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सनंद जी, इस ब्रज से वृंदावन कितनी दूर है? वह वन कितने कोसों में फैला हुआ है? उसका लक्षण क्या है और वहाँ कौन सा सुख सुलभ है? यह सब बताइए। सनंद जी बोले, बहिष्यत से ईशान कोण, यदुपुर से दक्षिण और सोनपुर से पश्चिम की भूमि को माथुर मंडल कहते हैं। मथुरा मंडल के भीतर 20.5 योजन विस्तृत भूभाग को मनीषी पुरुषों ने दिव्य मथुरा मंडल या ब्रज बताया है। एक बार मैं मथुरापुरी में वसुदेव जी के घर ठहरा हुआ था। वहीं श्री गर्गाचार्य जी के मुख से मैंने सुना था कि तीर्थराज प्रयाग भी इस दिव्य मथुरा मंडल की तीर्थराज प्रयाग ने भी इस दिव्य मथुरा मंडल की पूजा की है। यूँ तो मथुरा मंडल में बहुत से वन है, किंतु उन सबसे श्रेष्ठ वृंदावन नामक वन है, जो परिपूर्णतम भगवान के भी मन को हरण करने वाला लीला क्रीड़ा स्थल है। बैकुंठ से बढ़कर दूसरा कोई लोक ना तो हुआ है और ना आगे होगा। केवल एक वृंदावन ही ऐसा है जो बैकुंठ की अपेक्षा भी परात्पर परम उत्कृष्ट है, जहाँ गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध गिरिराज विराजमान है, जहाँ कालिंदी के तट पर मंगलधाम पुलिन है, जहाँ वृत्सानु बरसाना पर्वत है तथा जहाँ नंदीश्वर गिरी शोभा पाता है, जो 24 कोस के विस्तार में स्थित तथा विशाल काननों से आवृत है, जो पशुओं के लिए हितकर, गोप गोपी और गौओं के लिए सेवन करने योग्य तथा लता कुंजों से आवृत है। उस मनोहर वन को वृंदावन के नाम से स्मरण किया जाता है। नंद जी ने पूछा, सनंद जी, तीर्थराज प्रयाग ने कब इस ब्रज की पूजा की है? मैं यह जानना चाहता हूँ। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल, बड़ी उत्कंठा है। सनंद बोले, नंदराज, पूर्व काल में नैमितिक प्रलय के अवसर पर एक महान दैत्य प्रकट हुआ, जो शंखासुर के नाम से प्रसिद्ध था। वह वेदद्रोही दैत्यराज समस्त देवताओं को जीतकर ब्रह्मलोक में गया और वहाँ सोते हुए ब्रह्मा के पास से वेदों की पोथी चुराकर समुद्र में जा घुसा। वेदों के जाते ही देवताओं का सारा बल चला गया। तब
पूर्ण भगवान यज्ञेश्वर श्री हरि ने मत्स्य रूप धारण करके नैमितिक प्रलय के सागर में उस शंखासुर के साथ युद्ध किया। महाबली दैत्य शंख ने श्री हरि के ऊपर शूल चलाया, किंतु साक्षात श्री हरि ने अपने चक्र से उस शूल के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। तब शंख ने अपने सिर से भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर प्रहार किया, किंतु उसके उस प्रहार से परात पर श्री हरि विचलित नहीं हुए। उस समय मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने हाथ में गदा लेकर महाबली शंख रूपधारी उस दैत्य की पीठ पर आघात किया। गदा के प्रहार से वह इतना पीड़ित हुआ कि उसका चित्त कुछ व्याकुल हो गया, किंतु पुनः उठकर उसने सर्वेश्वर श्री हरि को मुक्के से मारा। तब कमल नयन साक्षात भगवान विष्णु कुपित हो अपने चक्र से उसके सुदृढ़ मस्तक को सिंह सहित काट डाला। ब्रजेश्वर इस प्रकार शंख को जीतकर देवताओं के साथ सर्वव्यापी श्री हरि ने प्रयाग में आकर वे चारों वेद ब्रह्मा जी को दे दिए। फिर संपूर्ण देवताओं के साथ उन्होंने विधिवत यज्ञ का अनुष्ठान किया और प्रयाग तीर्थ के अधिष्ठाता देवता को बुलाकर उसे तीर्थराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। साक्षात अक्षय वट को तीर्थराज के लिए लीला छत्र सा बना दिया। मुनि कन्या गंगा तथा सूर्य सुता यमुना अपनी तरंग रूपी चामरों से उनकी सेवा करने लगी। उसी समय जम्बू द्वीप के सारे तीर्थ भेंट लेकर बुद्धिमान तीर्थराज के पास आए और उनकी पूजा और वंदना करके वे तीर्थ अपने अपने स्थान को चले गए। नंद जी जब देवताओं के साथ श्री हरि भी चले गए, तब वहीं कलह प्रिय मुनिंद्र नारद जी आ पहुँचे और सिंहासन पर दय दीप्यमान तीर्थराज से बोले। श्री नारद जी ने कहा, महातपस्वी तीर्थराज, निश्चय ही तुम समस्त तीर्थों द्वारा विशेष रूप से पूजित हुए हो। तुम्हें सभी मुख्य तीर्थों ने यहाँ आकर भेंट समर्पित की है, परंतु ब्रज के वृंदावन आदि तीर्थ जहाँ तुम्हारे सामने नहीं आए। तुम तीर्थों के राजा धीराज हो। ब्रज के प्रमादी तीर्थों ने यहाँ न आकर तुम्हारा तिरस्कार किया है। सनंद कहते हैं, यों कहकर साक्षात देव ऋषि शिरोमणि नारद जी वहाँ से चले गए। तब तीर्थराज के मन में बड़ा क्रोध हुआ और वे उसी क्षण श्री हरि के लोक में गए। श्री हरि को प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके संपूर्ण तीर्थों से घिरे हुए तीर्थराज हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हुए और उन श्रीनाथ से बोले। तीर्थराज ने कहा, देवदेव, मैं आपकी सेवा में इसलिए आया हूँ कि आपने तो मुझे तीर्थराज बनाया और समस्त तीर्थों ने मुझे भेंट दी, किंतु मथुरा मंडल के तीर्थ मेरे पास नहीं आए। उन प्रमादी ब्रज तीर्थों ने मेरा तिरस्कार किया है, अतः यह बात आपसे कहने के लिए मैं आपके मंदिर में आया हूँ। श्री भगवान बोले, मैंने तुम्हें धरती के सब तीर्थों का राजा तीर्थराज अवश्य बनाया है, किंतु अपने घर का भी राजा भी तुम्हें ही बना दिया हो, ऐसी बात तो नहीं हुई है। फिर तुम तो मेरे गृह पर भी अधिकार जमाने की इच्छा लेकर प्रमत्त पुरुष के समान बात कैसे कर रहे हो? तीर्थराज, तुम अपने घर जाओ और मेरा यह शुभ वचन सुन लो। मथुरा मंडल मेरा साक्षात परात्पर धाम है, त्रिलोकी से परे है। उस दिव्य धाम का प्रलय काल में भी संहार नहीं होता। सनंद कहते हैं, यह सुनकर तीर्थराज बड़े विस्मित हुए, उनका सारा अभिमान गल गया। फिर वहाँ से आकर उन्होंने मथुरा के ब्रजमंडल का पूजन किया। पूजन और उसकी परिक्रमा करके अपने स्थान को
पदार्पण किया। पृथ्वी का मान भंग करने के लिए यह ब्रजमंडल पहले दिखाया गया था। मैंने ये सारी बातें तुम्हारे सामने कही, अब और क्या सुनना चाहते हो? नंद जी ने पूछा, गोपेश्वर, किसने पहले पृथ्वी का मान भंग करने के लिए इस ब्रजमंडल को दिखलाया था, यह मुझे बताइए। सनंद ने कहा, इसी बराह कल्प में पहले श्री हरि ने बराह रूप धारण करके अपनी दाढ़ पर उठाकर रसातल से पृथ्वी का उद्धार किया था। उस समय उन प्रभु की बड़ी शोभा हुई थी। जल में जाते हुए उन बराह रूपधारी भगवान रमानाथ जनार्दन से उनकी दृष्टा के अग्रभाग पर सुशोभित हुई पृथ्वी बोली। पृथ्वी ने पूछा, प्रभु, सारा विश्व पानी से भरा दिखाई देता है, अतः बताइए आप किस स्थल पर मेरी स्थापना करेंगे? भगवान बराह बोले, जब वृक्ष दिखाई देने लगे और जल में उद्वेग का भाव प्रकट हो, तब उसी स्थान पर तुम्हारी स्थापना होगी। तुम वृक्षों को देखती चलो। पृथ्वी ने कहा, भगवान, स्थावर वस्तुओं की संरचना तो मेरे ही ऊपर हुई है, क्या कोई दूसरी भी धरनी है? धरणामय धरनी तो केवल मैं ही हूँ। सनंद जी कहते हैं, यूँ कहती हुई पृथ्वी ने अपने सामने जल में मनोहर वृक्ष देखे। उन्हें देखकर पृथ्वी का अभिमान दूर हो गया और वह भगवान से बोली, देव, किसी स्थल पर ये पल्लव सहित वृक्ष विद्यमान है। यह दृश्य मेरे मन में बड़ा आश्चर्य पैदा कर रहा है। हे यज्ञपते प्रभु, इसका रहस्य बताइए। भगवान बराह बोले, हे नितंबिनी, यह सामने दिव्य माथुर मंडल दिखाई देता है जो गोलोक की धरती से जुड़ा हुआ है। प्रलय काल में भी इसका संहार नहीं होता। सनंद जी बोले, यह सुनकर पृथ्वी को बड़ा विस्मय हुआ। वह अभिमान शून्य हो गई। अतः महाबाहु नंद, यह ब्रजमंडल समस्त लोकों से अधिक महत्वशाली है। ब्रज का यह महात्म्य सुनकर मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है तथा माथुर ब्रजमंडल को तीर्थराज प्रयाग से भी उत्कृष्ट समझो। इस प्रकार गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत नंद सनंद संवाद में वृंदावन में आगमन के उद्योग का वर्णन नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो अर्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।